हेलो डियर स्टूडेंट, मुझे तो सिली पैसा है, मुझे तो पैसन रहा है ना, तुम्हारा मैथ्स टीचर हूँ. वेलकम टू Mehul's classes. So earlier we didn't discuss any topic regarding the our mathematics. As a maths faculty, I need to talk about the mathematics. Okay, let's start our mathematics. हम मैथ्स स्टार्ट कर लेते हैं. Before starting, I want to tell you something. मैथ्स का भी ब्रांच होता है और टाइप होता है, कुछ तुम लोगों को पता है क्योंकि मैथ्स में ज्योमेट्री था, क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री था और क्या क्या था, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री. यू गाइस गॉट अप टू क्लास 10. सो यू कैन कैटेगराइज मैथमेटिक्स एज अ पार्ट और ब्रांच. क्या क्या है? फर्स्ट में अलजेब्रा, उसके बाद आता है तुम्हारा ज्योमेट्री जो था तुम लोगों का, अभी नहीं मिलने वाला ज्योमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री. ये तो मिल चुका है ऑलरेडी, यू गाइस गॉट इट. अलजेब्रा जो था तुम्हारा पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, एपी अभी भी मिलने वाला है क्लास 11 में. एपी भी मिलेगा और एक भी है जीपी. गाइस दोस्त सब एडवांस मैथ्स दे नो व्हाट इज जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और फॉर एंट्रेंस पर्पस यू हैव टू स्टडी हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एक टॉपिक है. ओके, हम थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं आज. यहाँ पर तुम लोगों को क्या मिलेगा ड्यूरिंग योर 11-12? तो मैथ्स का फर्स्ट आ जाएगा अलजेब्रा, उसके बाद आ जाएगा तुम लोगों का जो ट्रिगोनोमेट्री मिला था, उसके बाद आ जाएगा और आएगा अलजेब्रा मिला, ट्रिगोनोमेट्री मिला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. वे डायरेक्ट ज्योमेट्री नहीं मिलने वाला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और मिलेगा कैलकुलस. क्लास 11 में थोड़ा बहुत है, लेकिन क्लास 12 में पूरा फर्स्ट पार्ट एक पार्ट कैलकुलस ही है. सेकंड पार्ट में भी है कैलकुलस. चैप्टर लगभग 16 है, उसके 9 चैप्टर है तुम्हारा कैलकुलस. 7 या 8 तो होगा ही, 8 to 9 मतलब है. सो कैलकुलस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 11 and 12 ऑल्सो. इन फिजिक्स ऑल्सो, फिजिक्स में भी चाहिए होता है कैलकुलस. सो थोड़ा बहुत ऐसे ही कैलकुलस डिस्कस कर लेंगे फॉर योर फिजिक्स पर्पस. एंड ऑब्वियसली योर फिजिक्स टीचर इज ऑल्सो टॉट यू द कैलकुलस पार्ट, बिकॉज इन फिजिक्स इट्स वेरी मच नेसेसरी इन योर क्लास 11. जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, वो सब इक्वेशन तुमने जब इक्वेशन जो निकाला था, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 इक्वेशन था, वो सब बाय यूजिंग द कैलकुलस यू नीड टू फाइंड फॉर नाउ. तो ज़्यादा मतलब डरना मत, आसानी है. मैथ्स तो ऐसे ही आसान है, हो जाता है आसानी से. सो कोऑर्डिनेट, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस, उसके बाद आएगा वेक्टर अलजेब्रा. ये अलग से है अलजेब्रा से वेक्टर अलजेब्रा. 3D वो कोऑर्डिनेट में ही आता है, 3D ज्योमेट्री. तो ये सब मिलने वाला है. ओके, अब हम पहले अलजेब्रा से वाकिफ़ हैं, मतलब अलजेब्रा हमें मिल चुका है. सो वी विल डिस्कस अ टॉपिक ऑफ अलजेब्रा. अलजेब्रा का एक आसान सा टॉपिक जो एंट्रेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तुम लोगों के लिए भी बेसिक जानना जरूरी है फॉर ऑल गाइस. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो वी विल डिस्कस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आई थिंक यू गाइस गॉट द चैप्टर इन क्लास 10. क्लास 10 में तुम लोगों को क्वाड्रेटिक ऑलरेडी मिल चुका है. आई नो, मुझे पता है क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड पॉलिनोमियल. देयर यू गॉट क्वाड्रेटिक ऑल्सो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, अभी तो वर्चुअल में है तो पूछ नहीं सकते हो. सो ये जो क्लास है तो इंटरेक्टिव इतना नहीं होता, फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि इंटरेक्टिव हो. उसके लिए मैं तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ. सो रिप्लाई मी बाय टेक्सटिंग टू माय व्हाट्सएप नंबर. जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसका आंसर दे देना. যেটো मैं क्वेश्चन সুধিম तार आंसर तो তোমালোকে মোক व्हाट्सएप কৰি দি দিবা.
द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द difference between quadratic polynomial and quadratic equation. कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि तुम लोगों को दोनों मिला है. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. ये दोनों के बीच का डिफ्रेंसिएशन क्या है. जब तुम क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हो वहाँ पर रूट आ जाता है या सोल्यूशन आ जाता है, बट व्हेन यू सॉल्व ए पॉलिनोमियल देन व्हाई देयर इज अ जीरोस. तो मिल चुका होगा, आई थिंक क्लास 10 में मिल चुका है सबको. सबे क्लास 10 हेतु पाइसा जीरोस बुली किय कय. और हियर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्यूशन या उसको क्या बोलते हैं, रूट क्यों बोलते हैं. सो ओके, मुझे बोल देना व्हाट इज़ द डिफरेंस, दोनों में अंतर क्या है. दुटार की डिफरेंस আছে কি পাৰ্থক্য আছে মোক জনাই দিবা তোমালোকে. আৰু যোনবোৰ আছামিজ মিডিয়ামৰ পৰা আহিছা, অসমীয়া মাধ্যমৰ ষ্টুডেণ্টক কৈছোঁ ডোণ্ট বি এফ্ৰাইড এণ্ড পেনিক. চ' গম পাইছোঁ অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব. ফাৰ্ষ্ট ইউ উইল ফিল চাম হেজিটেশ্যন ক'বলৈ বা লিখিবলৈ, বাট ইটছ ভেৰি চিম্পল. এইটো তোমাৰ লিটাৰেচাৰ নহয়. মই আগেও কৈছোঁ ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই. ইট ইজ নট দ্য লিটাৰেচাৰ টপিক ডেট ইংলিছত লিটাৰেচাৰ পঢ়িবলৈ আমাৰ বহুত ৱৰ্ড জানিব লাগে, বহুত শিকিব লাগে. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स क्वाइट ईजी एज कम्पेयर टू लिटरेचर. जो लिटरेचर है इंग्लिश का, उसके कंपैरिजन के हिसाब से ये वाला बहुत ही आसान है. ओके, डोंट बी पैनिक, डोंट बी अफ्राइड, वी आर ऑलवेज विथ यू टू हेल्प यू. व्हाट इज द इश्यूज, जस्ट इन्फॉर्म अस. ऑल ऑफ द फैकल्टी आर क्वाइट डेडिकेटेड, सो दे कैन डू एवरीथिंग फॉर यू. जस्ट फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस. सो ऐसे नहीं कि शर्माना कि सर को कॉन्टेक्ट करूँगा, सर को बोलूँगा तो सर डांटेगा या सर को बुरा लगेगा, सर के पास टाइम नहीं है. वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. ओके, सो ये डिफरेंस मुझे बता देना. अभी हम क्वाड्रेटिक स्टार्ट करते हैं. सो एज यू ऑलरेडी गॉट इन क्लास 10, सो विल डिस्कस. मैं जनरल फॉर्म से डिस्कस स्टार्ट कर लेता हूँ. ये क्या था, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है. ओके, सो क्लास 10 में भी मिल चुका है. क्लास 10 तो तुम्हारे पाइसा এটা ইকুয়েশন দিয়া আছে. সাপোজ 2x² + 5 = 5x = 3 এনেকুৱা টাইপৰ ইকুয়েশন দিয়া আছে. This type of equation is given and asks us whether the equation is quadratic or not. So you need to check whether it follows this or not. Where a not equal to 0, ये बात हमेशा याद रखना, a का वैल्यू 0 होना नहीं चाहिए. a का 0 हो गया तो कि x⁻² वाला टर्म जो है वो नहीं रहेगा, तो इट विल नॉट बी ए क्वाड्रेटिक. ये लीनियर हो जाएगा. लीनियर मतलब ओनली इन टर्म्स ऑफ x वाला आ जाएगा. सो रिमेंबर डेट a शुड बी नॉट इक्वल टू 0. आता ही होगा तुम लोगों को, 10 में मिल चुका है. तो इस a क्या हो जाएगा, इट इज ऑफ क्वाड्रेटिक, क्योंकि x का है बोला. a नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर 2 है. तो आसानी से बोल सकते हो इट इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c. तो इसको ऐसे हो गया 2x² + 5x - 3 = 0. यहाँ आ गया a का वैल्यू 2, b का वैल्यू l, a वाला c का वैल्यू. सो हो गया इट इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c. ओके, बहुत ही आसान था ये सब निकालने. सो फर्स्ट a था, उसके बाद था
सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरियस मेथड था। तो क्या क्या था हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। वेरियस मेथड था। फर्स्ट मेथड क्या था? बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2 बाय स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग इसको परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड। बाय डायरेक्ट फॉर्मूला, शायद यही मेथड था, और कुछ हो सकता है, और भी मेथड हो सकते हैं। आई थिंक यू गॉट दिस 3 मेथड इन योर क्लास 10। सो हम थोड़ा डिस्कस कर लें उसके बारे में, कैसे सॉल्व करते थे, कैसे सॉल्व करिसिला क्वाड्रेटिक बुक। नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट मेथड, solution of quadratic equation by using factorization। ओके, तो solution of quadratic equation by using factorization, उसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं। solution या रूट निकालने दे सकते हैं। लेट्स सी few questions। find the root of the find the roots of the equation टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका रूट निकालना है बाय फैक्टराइजेशन, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन यूज करके इसका क्या निकालना है, हमें रूट निकालना है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग दिस फैक्टराइजेशन। इसका पहले इक्वेशन लिख लो, गिवन दैट प्लस 3 इक्वल टू 0, ये वाला दिया हुआ है। यार हमें क्यों लिया बोलेंगे, रूट लिया बोलेंगे। रूट मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स। सो फैक्टराइजेशन एंड रूल 2 तुम्हारा के क्लास 8, 9 बाय एस, हाउ वी कैन फैक्टराइज ए पॉलिनोमियल और एल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइज करें। फर्स्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस टर्म एंड दिस टर्म, 2 3 जा 6, उसको स्प्लिट करो ऐसे कि ये वाला 6 बन जाए। वो डायरेक्टली लिख ही दिसो, 3 2 जा 6 है, तो 2 सेम लिखी दो, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लो, x माइनस 1 रहेगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लो, x माइनस 1 ही रहेगा। Therefore 2x minus 3 into x minus 1 equal to 0। ये आ गया, इक्वेशन आ गया। इसको हम लिखेंगे Therefore 2x minus 3 equal to 0 और x minus 1 equal to 0 हो जाएगा। So that implies x equal to 3/2 और x equal to 1, यही होगा रूट। So roots of the equation will be x equal to 3/2. Therefore, you can write roots है, ऐसे लिख सकते हो 3/2, 1। So it's our answer। बहुत ही इजी है, आसान है।
सो लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज और 3x² minus 2√6x plus 2 = 0। हाँ देखो अच्छे से देखो, क्वेश्चन क्या है, 3x² minus 2√6x plus 2 = 0। सो इसको क्या करना है, रूट्स निकालना है। फाइंड रूट्स by using फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज करके इसका रूट निकालना है। तो पहले इक्वेशन लिख लो, 3x² minus 2√6x plus 2 = 0। तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे देखेंगे, हाउ विल सॉल्व दिस वन। मल्टीप्लाई दिस टू, 3 2 जा 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। इसको ऐसे स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने से 6 हो जाएगा। 3x² minus √6x minus √6x plus 2 = 0। ये देखो क्या हो गया, -2√6 भी हो गया, ऐड करने से मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाएगा। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं दिखा ही देता हूँ। 3 कैन बी रिटन एज √3 × √3x² माइनस √6 कैन बी रिटन एज √3 × √2x माइनस हियर ऑल्सो सेम x प्लस 2 को तुम लिख सकते हो √2 × दैट इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसान हो गया, मतलब इजी कोई दिस वन। सो फ्रॉम हियर यू कैन टेक कॉमन √3x, रिमेनिंग विल बी √3x। सो माइनस यहाँ से √3x लेने से क्या आ जाएगा, √2 रह जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, देखो अच्छे से, माइनस ऑफ √2 रह जाएगा √3x। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस √2 = 0। ये वाला टर्म सेम आ गया, देयरफॉर √3x minus √2 into √3x minus √2। यहाँ पर तुम मतलब इसका डायरेक्टली a - b होल स्क्वायर में भी लिख सकते थे। हो गया, देयरफॉर √3x minus √2 = 0। सो x का वैल्यू आ गया √2/√3। दोनों में भी सेम आ जाएगा और सेम टर्म √2 = 0। यहाँ पर भी x का वैल्यू आ जाएगा √2/√3। रूट में दोनों निकला है, मतलब एक ही वैल्यू निकला है लेकिन 2 बार तुमको लिखना है इन योर कॉपीज। आई थिंक दिख रहा है, इट इज विजिबल। सो देयरफॉर रूट्स आर, तो रूट्स क्या हो जाएगा, √2/√3, √2/√3। दिस आर द रिक्वायर्ड रूट्स। दोनों रूट सेम हो गया क्योंकि सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू 2 बार सेम ही आया है। होप यू अंडरस्टूड। और देख लेते हैं क्वेश्चंस। उसमें मैं होमवर्क दे देता हूँ तुम लोगों को, अभी क्लास ख़त्म नहीं होगा, पहले इसका जो फैक्टराइजेशन का है उसका 1-2 क्वेश्चन करने को दे दो, प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लास 10 में मिला है, अभी तो याद नहीं रहेगा,
ये तो 3 महीना हो गया, 3 या 4 महीना हो गया क्लास 10 का एग्ज़ाम देते हुए। सो तुम लोगों को एक रिवाइज करने का तरीका बताता हूँ। क्लास 10 का बुक उठाओ, प्रैक्टिस करो तो आसानी से हो जाएगा। जो जो टॉपिक है, क्वाड्रेटिक करो, ट्रिगोनोमेट्री करो, उसके बाद एपी करो, सब टॉपिक अभी मिलने वाला है क्लास 11th में। सो आई एम गिविंग यू 2 more homeworks. Find the roots. रूट निकालो by using find the roots of इक्वेशन लिख देता हूँ 6x square minus x minus 2 equal to 0 by using फैक्टराइजेशन। और एक क्वेश्चन लिख लो, फाइंड रूट्स बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन ऑफ इक्वेशन लिख लो अभी 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8। इन दोनों का रूट्स निकालना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। आई होप यू गाइस डेफिनेटली विल डू दिस टू न्यूमेरिकल एंड सबमिट इट टू मी इन माय व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी गिवन टू यू। तो सबे सबमिट करिबा, किबा डाउट होले सुधि लबा। ओके, नाउ we'll discuss solution of quadratic equation। तो ऐसा हो जाएगा, जस्ट क्विक रिवीजन एक है, ओवरऑल रिवीजन दे रहा हूँ जो 10 में मिला है। सो 11th का जो है पोर्शन वो बाद में थोड़ा टू सम एक्सटेंड है, मतलब जो 10 में मिला है उससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, वो डिस्कस करेंगे बाद में। पहले वो 10th का जो थोड़ा रिवीजन कर लूँ, ये भी चाहिए ऑलरेडी। सो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय solution of quadratic equation by using perfect square method। परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो है परफेक्ट स्क्वायरिंग करके हम सॉल्व कर सकते हैं ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स चेक हाउ वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग द परफेक्ट स्क्वायर। सो ये इक्वेशन लगे देख लो अच्छे से। इट इक्वेशन टू साइल हुआ हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर करके सॉल्व करना देखेंगे, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाउ वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर। पहले इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, मतलब डिवाइड ऑल द टर्म बाई ए से डिवाइड कर लो पूरा टर्म को। क्या आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, और ये बी बाई एक्स था टर्म, तो इसको ये लिखने के लिए बी बाई 2a लिखो तो सेम आ जाएगा, प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। ये तो एक्स्ट्रा लिख लिया मैंने, प्लस सी बाई ए माइनस बी बाई 2a होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि दिस टर्म इज एक्स्ट्रा। सो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में लाओ तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4a माइनस सी बाई ए। सो एक्स प्लस बी बाई 2a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लो 4a एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, इट विल बी बी स्क्वायर माइनस, यहाँ तो आ जाएगा आई थिंक इट इज़ 4a स्क्वायर, सॉरी ये वाला टर्म 4a स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम ले लो 4a
सो टेकिंग द स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, दोनों में क्या कर दो, ए एक्स प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब यहाँ से तुम्हें x का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। ये वाला होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर करके हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा देख लेंगे। अभी मतलब थोड़ा कम ही जाते हैं क्योंकि मे बी यू गाइस आर नॉट एबल टू अडॉप्ट द वर्चुअल क्लासेस। वर्चुअल क्लास को तो हेबिट नाছিলে फार्स्ट टाइम কৰিছে। सो আকৌ अगेन आई वांट टू टेल यू दैट स्टडी हार्ड फॉर योर गोल। तुम्हारा जो गोल है उसके लिए मेहनत करो, पूरा मेहनत करो। तो क्लास 10 सबका सही रहा है ऑलरेडी। फ्यू स्टूडेंट आर एक्सेप्ट, मतलब वो सोच रहा था कि अच्छा परसेंटेज मिलेगा, फिर भी नहीं मिला। तो अभी 12 में दिखा दो कि आई कैन डू एक्स, मतलब मेरा तो जो परसेंटेज है आई कैन इम्प्रूव इट। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का क्या होता है, 10 से 12 में ड्रॉप होता है परसेंटेज। सो जो ग्राफ है ऑलवेज ट्राई टू फॉलो दिस ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ। नेवर ऐसा नहीं कि इंक्रीज हो गया ऐसे इस तरफ का ग्राफ, मतलब लाइफ का मत बनाना, धीरे धीरे ऊपर जाते रहो। कासु और हाडू तो शुनिसा सबे, वो जो टर्टल और मतलब ये होता है सबे तो हाडू शुनिसा ताते टार्टल तो उइनार है। तो स्टेडिली जी गई থাকে, ये स्टेडी फ्लोर लागे आमार लाइफत जिकोनो बस्तु करोते। এতিয়া তুমি স্টাডি কৰিবলৈ বহিছা, তুমি হাফ এন আৱাৰ্ছ বহি থাকিব পাৰা। মোবাইল ফেচবুক এইবোৰ সব এইবোৰতে মন যায়গৈ, বেছিকৈ পঢ়িবলৈ মন নাযায়। দেন কি কৰা, জবৰদস্তি তাতে বহি থাকা, চেয়াৰতে বহি থাকাচোন জবৰদস্তি। এদিন তুমি আধা ঘণ্টা বহিব পাৰিছা, নেক্সট ডে তুমি 45 মিনিটছ বহিব পাৰিছা, এগেইন 1 আৱাৰ্ছ। তেনেকৈ নিজকে লাহে 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 ইম্প্ৰুভ কৰা। এনেকুৱা নহয় মই আজি পূৰা ফালি দিম, মই পূৰা এদিনতে 6 ঘণ্টা পঢ়ি দিছোঁ, বহি দিছোঁ, নেক্সট দিনা 0। सो पढ़ारतो जानाय रिजल्ट की होइसे सबे। सो यू गाइस जस्ट स्टडी। सो ऐसा नहीं कि अभी पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, पूरा समय पढ़ना है, मैक्सिमम अभी से तो 4-5 आवर्स का स्टडी रूटीन बना लो। और डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है, डिसिप्लिन के लिए रूटीन भी एक चाहिए। तो एक रूटीन बना लो, उसके हिसाब से फॉलो करते जाओ कि मैथ्स मुझे इतना पढ़ना है, बायो इतना पढ़ना है, या फिजिक्स इतना पढ़ना है, केमिस्ट्री इतना पढ़ना है। जिसका जो जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि मुझे केमिस्ट्री आता नहीं, केमिस्ट्री मुझे इंटरेस्ट नहीं लगता तो पढ़ना नहीं, वो भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि चाहिए होता है एंट्रेंस के लिए हो, या तुम्हारा बोर्ड के लिए हो, या तुम्हारा परसेंटेज के लिए हो, वो तो चाहिए चाहिए। ओके, थैंक यू गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब इट and share it with your friends. Okay, thank you again.